Hey dear students, welcome back to lecture 2 of our chapter number 8 personal correspondence। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों SOP किया था, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी बुलाते हैं। PDF हमने आपको सेंड कर दिया है, उसके अंदर 2 सैम्पल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दिया है जो कि आप चेक कर सकते हैं। कई सारे टिप्स होते हैं इस SOP को लिखने के, वो हमने पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। तो बेसिकली हमारा SOP जो है वो कंप्लीट हो गया है 2 सैम्पल के साथ में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे जॉब एप्लीकेशन लेटर्स। कहा जाता है बच्चों कि जितने भी कम्युनिकेशन आपने अपने लाइफ टाइम में सीखे होते हैं ना, स्कूल में, कॉलेजेस में, उन सब में ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा वक्त होता है जब आप जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं, यानी कि आप क्यों इस जॉब के काबिल है वो आपको साबित करना होता है। तो अगर इन एप्लीकेशन लेटर्स में आप अच्छे से शब्दों से खेल गए तो डेफिनेटली जॉब जो है वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। तो क्या होता है ये जॉब एप्लीकेशन लेटर, किस तरीके से लिखा जाता है, क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके, क्या फंक्शंस है, इसको हम आज के इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जॉब एप्लीकेशन और उसी के साथ उसके अटैचमेंट। तो अटैचमेंट तो बेसिकली जो भी उसके साथ हम डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं वो होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो हमारा जॉब एप्लीकेशन है। तो एक लेटर ऑफ एप्लीकेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर होता है जो एक इंडिविजुअल लिखता है, क्योंकि ही इज सीकिंग अ जॉब विच हिज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड करियर डिपेंड, जिसके ऊपर उसका पूरा करियर डिपेंड होता है। तो वो एप्लीकेशन लेटर जो लिख रहा है उसे हम बुलाते हैं जॉब एप्लीकेशन लेटर। इट इज़ देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल टू possess द एबिलिटी टू राइट अ गुड एंड इफेक्टिव लेटर ऑफ एप्लीकेशन। ये हर एक इंडिविजुअल को आना ही चाहिए। क्या आना चाहिए? एक एबिलिटी है, ये एक काबिलियत है आपकी, जो आप अपने आप को अच्छे से कंपनी को बेच पाते हैं। खुद को बेचना, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो खुद को सेल ही कर रहे हैं हम, वो सेलेबल पॉइंट होता है हमारा। तो आप खुद को बहुत अच्छे से बेच पा रहे हैं, बहुत अच्छा इफेक्टिव लेटर जो है वो आपको आना ज़रूरी है। प्रोफेसर्स ने कोट किया है की एंड मिट्जलर ने, अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड कम्युनिकेशंस यू विल एवर राइट आर दोज कंसर्न्ड विद अप्लाइंग फॉर अ जॉब। मेनी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड कैन नाउ बी पुट टू यूज इन हेल्पिंग यू गेट द जॉब यू वॉन्ट। तो अब तक जितने भी कम्युनिकेशन, जैसे मैंने कहा, आपने सीखे होंगे, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये जॉब एप्लीकेशन लेटर, जहाँ पर आप अपने आप को सेल कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि आपको जॉब जो है वो उनसे मिल सके। You are now selling your working capacity to a prospective employer। अपनी जो वर्किंग, काम करने की जो क्षमता है ना, उसको हम बेच रहे हैं एक एम्प्लॉयर को, जो कि जिसके पास वैकेंसी है, जो एम्प्लॉयज़ को ढूंढ रहे हैं। Therefore remember to do 2 things: put yourself in your reader's place and plan your approach। तो आपको क्या करना है? 2 काम करना है। एक तो अपने आप को रीडर की जगह पर रखो और उस हिसाब से आपको अप्रोच करना है, अपने एप्लीकेशन लेटर को लिखना है। If you care to study the general approach of any good business management to staffing or recruitment, it will be clear that they are very particular about choosing candidates who are the most suitable for the post। अगर आप समझते हैं कि एक बिजनेस मैनेजमेंट के लिए किस तरीके के कैंडिडेट्स को हायर करते हैं, तो वो लोग हमेशा बेस्ट कैंडिडेट्स को हायर करेंगे, उन कैंडिडेट्स को जो उनको कन्विंस कर पाए कि आप उस जॉब के लिए सूटेबल है। The applicant therefore should try to understand the mind of the prospective employer, policies he pursues, and so the sort of person he is in search of। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपने एम्प्लॉयर को समझें, उसकी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को समझें, और वो किस तरीके के इंसान को ढूंढ रहा है उसको भी आपको समझना ज़रूरी है। He should present his letter of application the picture of a person the employer is longing to meet। अपना letter of application इस तरीके से लिखो कि वो बस समझ जाए लेटर को पढ़ के कि ये वही इंसान है जिसको मैं ढूंढ रहा था। He must also have a realistic idea of the kind of competition he as an applicant is likely to face। और इसी के साथ साथ ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, एक रियलिस्टिक आइडिया, कि आप भी एक कंपटीशन में हो जहाँ पर एक वैकेंसी के लिए कई सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो मेरे में ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए वो कंपनी मुझे सिलेक्ट कर ले। Out of hundreds of applications, his should be one of the few that stand out and make a favorable impression on the prospective employer। hundreds of applications आते हैं कंपनी के बाद, लेकिन आपके पास ऐसी क्या खास बात है जो कि कंपनी के ऊपर आप अपना एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जो है वो क्रिएट कर पाए। He should therefore treat his application for a job as a sales letter। इसीलिए जो हमारा जॉब एप्लीकेशन लेटर होता है, हम उसको सेल्स लेटर मानकर चलेंगे, क्योंकि हम अपने काम करने की क्षमता, अपनी कैपेसिटी को बेच रहे हैं एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर के पास।
Of course, there is difference between selling a product and selling one's services, that is one's qualification and attributes. Difference है ना एक प्रोडक्ट को बेचने में और अपनी खुद की सर्विसेज को बेचने में, दोनों में बहुत ही फर्क है. But generally speaking, like a shopkeeper displaying his wares, the employee should display the qualities which he believes will be useful to the employer. हम मॉल्स में जाते हैं या शॉप्स पर जाते हैं तो देखते हैं ना, वो शॉप्स जिस किसी भी चीज़ों को बेच रही होती है, जिसमें भी स्पेशलाइज्ड है, कितना सजा धजा कर उन चीज़ों को लगती है. क्यों? ताकि जो भी वहाँ से गुजरे कस्टमर वो उसको देखे और देखकर एक अट्रैक्शन हो, तो कम से कम उसकी तरफ आगे बढ़े. तो आपको भी क्या करना है, सज धज के नहीं जाना है, आपको अपनी क्वालिटीज़ को अच्छे से सजाना है. यानी अपने एप्लीकेशन लेटर्स में अपनी क्वालिटीज़, अपनी स्किल्स के बारे में इस तरीके से बात करनी है कि बस इंटरव्यूअर कन्विंस हो जाना चाहिए कि ये वही है जिसे मैं ढूंढ रहा था. नाउ फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन लेटर. अब क्या है फंक्शंस हमारे एप्लीकेशन लेटर के? सिंस ऑल लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब्स आर सेल्स लेटर इन विच द राइटर ट्राइज टू मेक एन इम्प्रेशन फेवरेबल इनफ टू इंड्यूस द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर to invite him for an interview, it would be in the fitness of the things to organize it in the same manner as a sales letter and apply the time honored sales formula. अच्छा, जैसे सेल्स का एक फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है? AIDA मॉडल जिसको बुलाया जाता है. ये AIDA मॉडल क्या होता है डिटेल में अभी हम देखने वाले हैं इसको. तो जैसे सेल्स में कोई चीज़ों को बेचा जाता है, तो यहाँ पर हम अपने सर्विसेज को बेचना चाह रहे हैं किसी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को, तो सेल्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसके अंदर? हम अपने जॉब एप्लीकेशन लेटर के अंदर. अब AIDA मॉडल क्या है? अटेंशन जो है, अट्रैक्ट अटेंशन, अटेंशन लेना है, हम चाहते हैं हमको अटेंशन मिले. इंटरेस्ट अवेकन, उसके अंदर इंटरेस्ट आना चाहिए हमारे अंदर. डिज़ायर को क्रिएट करना है, इच्छा क्रिएट करनी है कि वो हमसे मिलना चाहता है. और स्टिमुलेट एक्शन, फाइनली उसने हमको मिलने के लिए बुला लिया. किसने बुलाया? इंटरव्यूअर ने इंटरव्यू को बुलाया. ओके, नाउ स्टार्टिंग विथ योर वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस मॉडल, दैट इज अट्रैक्टिंग अटेंशन. हम चाहते हैं यहाँ पर हमारी तरफ क्या है? अटेंशन आए. वो अटेंशन के लिए बहुत ही इम्प्रेसिव आपका लेटर का फिजिकल अपीयरेंस होना ज़रूरी है. नेक्स्ट, द राइटर मस्ट गिव अ गुड डील ऑफ थॉट टू फ्रेजिंग ऑफ द ओपनिंग सेंटेंसेज ऑफ हिज लेटर. अब ये जो है अटेंशन कैसे आएगा? स्टार्टिंग में कुछ अच्छा ऐसा लिखो अपने बारे में कि वो एक लाइन पढ़कर ही उसका मन ही नहीं करे आपके लेटर को बंद कर देने का, आगे वो और कंटिन्यू पढ़ना चाहिए. तो यहाँ पर उसका अटेंशन हमको ग्रैब करना है. He must first declare his interest in the post and then make a general but pointed statement of the services that he can render the organization. सबसे पहले तो उस पोस्ट के अंदर आप क्यों इंटरेस्टेड हो. फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, आपने अप्लाई किया है, तो आपको साबित करना है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए आप क्यों इंटरेस्टेड हो. उसके बाद आप बताओ कि आपके अंदर क्या काबिलियत है कि आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो. ओपनिंग पैराग्राफ शुड बी डायरेक्ट एंड पॉजिटिव इन टोन. ओपनिंग पैराग्राफ एकदम एग्जैक्ट डायरेक्ट होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया है, यहाँ कोई फालतू बात आपको नहीं करनी है. बाय अडॉप्टिंग द यू एटीट्यूड इन द लेटर ही मस्ट ट्राई टू एम्फसाइज हाउ मच ही कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द फर्म. अब ये यू एटीट्यूड क्या होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ यू एटीट्यूड जो है हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो प्रीवियस लेक्चर को एक बार जाकर देखो. जहाँ सामने वाले जो रीडर है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपना लेटर लिख रहे हैं, वो क्या चाहता है वो हमारे लेटर में हम बता रहे हैं. तो यहाँ पर यू एटीट्यूड में हम बताते हैं कैसे आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा अगर मुझे हायर कर लिया. तो ये नहीं बताना है कि कैसे मैं फ़ायदेमंद में रहूँगा अगर आपने मुझे जॉब दे दी. तो ये तो आपका फ़ायदा हुआ, कंपनी का क्या फ़ायदा हो रहा है? कंपनी का फ़ायदा क्या है उनको वो समझाना है. He must also take care not to appeal to the charitable instincts of the prospective employer by begging for the job on grounds of financial status. बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, बेग नहीं करना है, भीख नहीं मांगनी है जॉब की. एकदम घुटने पर मत आ जाओ कि प्लीज़ मुझे जॉब दे दो, मैं साबित करके दिखाऊंगा मैं एक्सीलेंट कैंडिडेट हूँ. कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी एक्सीलेंट कैंडिडेट हूँ और आपकी कंपनी को मेरे से क्या फ़ायदा मिलेगा, बस यही आपको समझाना है. तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं? अटेंशन ग्रैब करते हैं. फिर बढ़ते हैं अवेकनिंग इंटरेस्ट की तरफ, जहाँ पर इंटरेस्ट कैन बी अवेकन्ड और अराउज बाय इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ. अब यहाँ पर आपको क्या करना है? अपना इंट्रोडक्शन देना है, जहाँ पर आप अपने डिटेल स्टेटमेंट दे रहे हैं क्वालिटीज़ के बारे में, क्वालिफिकेशंस के बारे में अपने ओपनिंग पैराग्राफ के बाद, और आप बता रहे हैं कैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपकी क्वालिटीज़ के साथ में मैच करती है. Applicant should endeavor to provide opportunity to the employer to verify the information given in the letter, providing certificates, testimonials and references. तो जब आप अपनी तारीफ़ करते हैं ना, तो ये तारीफ़ का सबूत जो है ना, वो भी आपको अपने एप्लीकेशन लेटर के साथ अटैच करना है. आप अगर चैम्पियन रहे किसी चीज़ में, आपने बोल दिया कि मुझे हमेशा सेल्स में मैंने बहुत अच्छा काम किया, तो वो लेटर अटैच करो ना, जहाँ पर होगा कि आपने सेल्स में एक्सेल किया है. एक्सेल किया मतलब MS एक्सेल नहीं सीखा है, एक्सेलेंट काम परफॉर्म किया है.
एज अ सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन टुगेदर विद द एप्लीकेशन, ताकि वो जो एप्लीकेंट ने अप्लाई किया है उसके एप्लीकेशन के साथ में वेरीफाई कर सके। एम्प्लॉयर्स इंटरेस्ट विल बी अराउज्ड, द मेरिट्स एंड आर अट्रैक्टिवली डिस्प्लेड एंड पॉइंटेडली स्टेटेड। तो एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट जागेगा कि जब आप ऐसी कोई बात करते हो कि आप बड़े अच्छे थे सेल्स में, तो चलो साबित करके बताओ कि आप कितने अच्छे थे। लेटर्स देखा तो उसका इंटरेस्ट अपने आप जाग गया आपके बारे में और जानने के लिए। अब उसके अंदर वो डिज़ायर क्रिएट करनी है, यानी कि उसको कन्विंस करना है कि आपकी एबिलिटी, आपकी पोटेंशियल जो है ये क्या होती है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड हैविंग वाउच्ड फॉर हिज गुड कैरेक्टर बाय मीन्स ऑफ लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन एंड नेम ऑफ रेफरेंसेस। तो आप बताएंगे कि कैसे मुझे लोग जो है वो भी रिकमेंड करते हैं, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन जो है, लेटर्स ऑफ रेफरेंसेस होते हैं, वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। Letter will carry sufficient conviction with the employer regarding the desirability of employing the applicant. In other words, it will create a desire in the mind of the employer. The reader of the letter meet the applicant and invite him for an interview to finalize the matter. तो जैसे आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन साथ में अटैच करते हैं, जहाँ पर कोई एक गारंटर है, आपकी गारंटी ले रहा है कि ये बंदा बहुत ही अच्छा काम करता है, तो वो आपके लिए सोने पे सुहागा होता है। आप तो इसको आपसे मिलने की इच्छा जो है वो जाग जाती है। और फाइनली स्टिमुलेटिंग एक्शन, यानी कि फाइनली वो क्या करना चाहते हैं, वो अब आपसे मिलना चाहते हैं। क्लोजिंग पैराग्राफ इज इंटेंडेड टू सिक्योर द डिजायर एक्शन। जो लास्ट का पैराग्राफ है वो आप इस तरीके से लिखेंगे कि जहां पर वो आपको इनवाइट कर ही रहा है इंटरव्यू के लिए। सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ द लेटर इज टू ऑब्टेन अ जॉब, डिजायर्ड एक्शन इज यूजुअली एन इंटरव्यू। तो बेसिकली अल्टीमेट एम क्या है यहाँ पर लेटर लिखने का, कि हमको जॉब चाहिए। तो ये डिजायर्ड एक्शन जो है वो किसकी तरफ होना चाहिए, इंटरव्यू की तरफ। क्यों, जॉब चाहिए तो उसके लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा ना, तो वो इंटरव्यू का ये फाइनल एक्शन जो है वो हमको चाहिए कि हमको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाए। इट इज़ देयरफॉर द नॉर्मल प्रैक्टिस टू एंड लेटर ऑफ एप्लीकेशन विद अ रिक्वेस्ट फॉर एन इंटरव्यू एट द कन्वीनियंस ऑफ द एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट करना है, लेकिन हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाना नहीं है उनके सामने कि भाई हमको जॉब दे ही दो। बस आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो कि अगर आगे की कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वी कैन हैव एन इंटरव्यू शेड्यूल। तो एम्प्लॉयर के कन्वीनियंस के हिसाब से आपको एक अच्छा खासा मैसेज फ्रेम करके देना है। Since this request is meant to stimulate action, it should dignified and courteous. अब यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट आप करते हैं तो डेफिनेटली इससे एक्शन तो लिया ही जाएगा, लेकिन आपकी बड़ी ही कर्टस एंड पोलाइट टोन होना ज़रूरी है यहाँ पर, जब आप अपने एप्लीकेशन लेटर का क्लोजिंग पैराग्राफ लिखते हैं जो कि एक्शन को स्टिमुलेट कर सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से AIDA मॉडल जो सेल्स के लिए काम करता है वो जॉब एप्लीकेशन के लिए भी काम करता है। नाउ एप्लीकेशन लेटर्स। एप्लीकेशन लेटर्स जब हम लिखते हैं ना बच्चों, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके दो टाइप होते हैं। एक सॉलिसिटेड लेटर होता है, दूसरा अनसॉलिसिटेड लेटर होता है। सॉलिसिटेड लेटर वो होता है जहाँ पर आपको कहीं पर जॉब की वैकेंसी है ये पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर में कहीं पर वैकेंसी आई, आपको पता चल गई, किसी जॉब पोर्टल पर आ गया, कहीं वेबसाइट पर आपने देख लिया कि जॉब की वैकेंसी है, आपने अप्लाई किया, तो वो सॉलिसिटेड होता है। अनसॉलिसिटेड क्या होता है, उसका अपोजिट। आप अपनी तरफ से खुद कंपनीज में जाकर एप्लीकेशन लेटर और रिज्यूमे को फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि आप यहाँ पर जॉब की तलाश में हैं। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है आपके सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड का। Solicited letters when a letter of application is written in reply to an advertisement. जब आप एक एडवर्टाइजमेंट के रिप्लाई में लेटर लिखते हैं वो हो जाता है सॉलिसिटेड लेटर। जैसे कि एम्प्लॉयर ने न्यूज़पेपर में, पीरियोडिकल्स में जो है वो एडवर्टाइजमेंट दिया है। प्रिंसिपल एडवांटेज क्या है इन रिस्पॉन्डिंग टू द एडवर्टाइजमेंट इज दैट द लेटर राइटर हैज डेफिनेट एंड ऑथेंटिक फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ओपनिंग और अ वैकेंसी। तो बेसिकली यहाँ पर एक जानकारी रहती है या गारंटी होती है कि भाई हमारे पास जॉब की वैकेंसी है, तभी तो हमने एडवर्टाइजिंग की है अपने जॉब वैकेंसी की। Advertisement has also informed him about the qualifications required the post. However, since the solicited application is one of the numerous applications received by the employer in response to the advertisement, it to face a tough competition. तो बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है सॉलिसिटेड एप्लीकेशन जो होता है उसके अंदर कई सारे n नंबर ऑफ लोग जो है वो अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। अनसॉलिसिटेड लेटर में जहाँ पर जॉब सीकर जॉब ढूंढ रहा है तो खुद जाकर सब जगह पर अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन यानी अपना एप्लीकेशन लेटर और रिज्यूमे को क्या करता है, फॉरवर्ड करता है। Job seeker on his own selects a few firms where his services could be needed and writes to them hoping that he might be invited for an interview. अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पर जॉब के लिए वैकेंसी है ही नहीं, आप बस सामने से जाकर अप्लाई कर रहे हो, गारंटी नहीं है कि वहाँ पर किसी तरीके की वैकेंसी होगी। तो ये दो मेन टाइप है हमारे लेटर्स के, एक सॉलिसिटेड और एक अनसॉलिसिटेड। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम सॉलिसिटेड लेटर्स ही आपको पूछे जाते हैं, तो उसको कैसे लिखा जाता है ये हम डिटेल में अपने सेशन में देखेंगे।
Okay, now the forms of the letter. There are two main ways or forms of writing a letter of application. तो letter of application लिखने के कुछ तरीके हैं. It may be sent as a single letter. This form is used when the qualifications and experience of the applicant are meager and do not need a separate sheet to mention them. This form is quite suitable for clerical jobs such as those of typist, salesman, office clerk, etc. तो ये जो सिंगल लेटर हम लिखते हैं जहाँ पर हम अपने क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंसेस को मेंशन करते हैं, यहाँ पर अपने बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि दो अलग अलग शीट पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही शीट के ऊपर आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वो होता है सिंगल लेटर. जैसे आप टाइपिस्ट के लिए, सेल्समैन के लिए, ऑफिस क्लर्क के जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको सिंगल लेटर की ज़रूरत होती है. फिर आता है हमारा मॉडर्न प्रैक्टिस हैज़ इवॉल्व्ड अ फॉर्मेट विच कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग लेटर एनक्लोजिंग अ बायोडेटा और अ रिज्यूमे और अ पर्सनल रिकॉर्ड शीट और करिकुलम वाइटे. तो बेसिकली वो ओल्ड प्रैक्टिस थी. अगर हम मॉडर्न प्रैक्टिस की बात करें तो आज हम एक पेज पूरा एप्लीकेशन लेटर लिखकर बनाते हैं, अपने बारे में एक ऐसे लिख देते हैं और दूसरा जो पेज अटैच करते हैं साथ में वो हमारा रिज्यूमे, हमारा बायोडेटा या हमारा CV होता है. The covering letter is a device meant to highlight the applicant's strong points or selling points. तो ये जो कवर लेटर होता है जिसके अंदर हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो बेसिकली ये हमारा स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट को दर्शाता है. It reveals the applicant's name, his most significant qualifications, his attitudes, his ability to express himself, and a request for an interview. तो बेसिकली ये एप्लीकेशन में हम एप्लीकेंट का नेम लिखते हैं, यानी कि नाम लिखते हैं, उसके क्वालिफिकेशंस लिखते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है कि क्यों वो सूटेबल है किसी सर्टन पोजीशन के लिए. But since the covering letter cannot say everything about the applicant without being inordinately long, much of the general information should be included in the biodata, which is sent with the letter as an informative enclosure. अब हर एक चीज़ आप अपने कवर लेटर में नहीं मेंशन कर सकते, इसीलिए आप साथ में बायोडेटा, CV या रिज्यूम को अटैच करते हैं, जहाँ पर क्विकली नज़र पड़ के आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है. क्योंकि कई बार ऐसा होता है एप्लीकेशन लेटर ऐसे टाइप पैराग्राफ्स में होता है तो शायद कोई पढ़े कोई ना भी पढ़े, तो रेज्यूमे या CV को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू एप्लीकेशन लेटर. बायोडेटा जो है वो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को एप्लीकेंट्स की एबिलिटी बताता है टू सेलेक्ट सिग्निफिकेंट डिटेल्स, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हमको चाहिए पैराग्राफ में नहीं पढ़ना है तो हम उसको बायोडेटा से उस इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं. सिग्निफिकेंट यानी कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फिर उसको मीनिंगफुल तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं ताकि उसको पढ़ सके अच्छे से, अट्रैक्टिव और रीडेबल होना ज़रूरी है. It is rightly said that if the biodata gives an objective view, cover letter gives a subjective view of the applicant to the employer. बायोडेटा जो है वो ऑब्जेक्टिव व्यू देता है और सब्जेक्टिव व्यू जो है वो क्या देता है, आपका कवर लेटर जो है वो देता है. Okay, now let me just quickly show you the format of an application letter. किस तरीके से हमारा जॉब एप्लीकेशन लेटर जो है वो दिखता है. तो ये एक सैम्पल फॉर्मेट है जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है. एक एप्लीकेशन लेटर को हम देखेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे कि कैसे एक एप्लीकेशन लेटर को लिखा जाता है. बट उसके पहले हम आज के लेक्चर में सिर्फ फॉर्मेट को समझेंगे. सैम्पल फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन लेटर. तो इस तरफ सेंडर का एड्रेस होता है, यानी कि अगर मेरा जॉब एप्लीकेशन लेटर है, मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पर मेरा एड्रेस होगा और यहाँ पर नीचे मेरा डेट ऑफ द लेटर, जिस दिन मैंने लेटर लिखा है उसकी सिर्फ डेट मेंशन होगी. अब यहाँ पर इनसाइड एड्रेस, जहाँ पर मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ जिस कंपनी में, अब उस कंपनी में क्या स्पेसिफिकली मैं किसी इंसान को लिख रही हूँ, अगर मुझे किसी का नाम मालूम है, फॉर एग्जांपल HR का नाम मुझे अगर पता है तो HR को लिख रही हूँ, या फिर एक जनरल लेटर मैंने वहाँ पर लिखकर सेंड कर दिया है, तो यहाँ पर मैंने इनसाइड एड्रेस में 2 कर दिया और फिर जिसको मैं भेज रही हूँ उनका एड्रेस आ जाएगा. फिर नीचे मैंने लिख दिया डियर सर और मैम. अगर मुझे पता है कि लेटर रिसीव करने वाला फीमेल है या मेल है तो मैं उस हिसाब से डियर सर या फिर डियर मैम लिखूंगी. अगर नहीं पता है तो इस तरीके से सैल्यूटेशन आएगा डियर सर और मैम. तो जिसको जो भी रिसीव करेगा वो कंसिडर कर लेगा खुद के लिए कि उसको क्या सैल्यूटेशन यूज़ करना है. उसके बाद सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर जॉब या फिर जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं. हम एक सैम्पल लेटर जो है वो कर लेंगे अपने एप्लीकेशन लेटर का. फिर उसके बाद हम लिखते हैं बॉडी ऑफ द लेटर. अब बॉडी ऑफ द लेटर जो हम लिखते हैं, याद रखना वो लेआउट और स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है. यानी जो भी आपको पूछा गया है, फुल ब्लॉक पूछा गया है, सेमी पूछा गया है, मॉडिफाइड पूछा गया है, हैंगिंग इंडेंट पूछा गया है, जिस तरीके का भी लेटर का लेआउट आपको पूछा गया है उसी फॉर्मेट में आप इन सबको लिखेंगे. फुल ब्लॉक, सेमी ब्लॉक, मॉडिफाइड, ब्लॉक फॉर्म ऑफ लेआउट. यहाँ पर आपने मेन बॉडी ऑफ द मैसेज लिख दिया. अब लास्ट में आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जहाँ पर आप योर्स फेथफुली, सिंसियरली, ओबेडियंटली लिखते हैं. आप यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस रखते हैं सिग्नेचर के लिए. और फाइनली नेम ऑफ द सेंडर, लेटर राइटर, यानी नीचे आपने अपना नाम लिख दिया पूरा और उसके ऊपर यहाँ बीच में जो स्पेस छोड़ा है यहाँ पर आपने सिग्नेचर
कर दिया। इस तरीके से लिखते हैं हम अपना जॉब एप्लीकेशन लेटर। तो ये जो फॉर्मेट है बच्चों, ये आप लोगों को मिल जाएगा हमारी तरफ से। एक जॉब एप्लीकेशन लेटर का फॉर्मेट जो है वो किस तरीके का होता है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर एक एप्लीकेशन लेटर मैं आपको लिखकर बताऊंगी कि कैसे सॉल्व किया जाता है इस क्वेश्चन को, क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको कंसिडर करना है, और उसी के साथ साथ अपने फर्दर लेटर्स यानी कि हमारे रिज्यूमे, हमारा रेजिग्नेशन लेटर, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, जॉब ऑफर एक्सेप्टेंस, इन सारे लेटर को हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।